हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और मैं निशांत कोरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो जो कि आपके मैथ सब्जेक्ट पे बेस है। अभी मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं धीरे से साइंस और रीजनिंग पे भी आऊँगा। तो चलिए पहले आप सीखिए मैथ्स, और मैथ्स अपन पढ़ेंगे A to Z से, ताकि जो जिसने कभी मैथ्स भी नहीं पढ़ा हो वो भी मैथ्स पढ़ पाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो। मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलेंगे बट इम्पोर्टेंट है, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि मैथ्स सीखने की पहली सीढ़ी कहलाती है। तो आज अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर स्टेप बाय स्टेप कदम आप पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा मैथ सॉल्व करने में। तो नंबर सिस्टम पर संख्या पद्धति में जो आता है पहला टॉपिक वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको आप बोलते हो प्राकृत संख्या। राइटिंग थोड़ी ख़राब है गाइस। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी ग्रुप को कंप्लीट करती हैं। मतलब अगर हम बोले तो गिनती में जितनी भी संख्याएं अपन को यूज़ होने वाली हैं वो प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। गिनती में कितनी संख्याएं होती हैं? गिनती में होती हैं 1 से लेके 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। दिस इज़ कॉल्ड प्राकृत संख्या। इसको n से डिनोट करते हैं, इसको प्रदर्शित किया जाता है n से। तो ये कहलाती है आपकी प्राकृत संख्या। यह हो गया आपका पहला। सेकंड जो आता है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसको बोला जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, जब नेचुरल नंबर के ग्रुप में ज़ीरो को ऐड कर लिया जाता है तो होल नंबर बन जाता है। कहने का मतलब है जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, इसमें अगर हम ज़ीरो को ऐड कर लें तो ये कहला जाएगा होल नंबर। इसको W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्याओं में जब हम ज़ीरो को ऐड कर लेते हैं, ज़ीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो अपना क्या बन जाता है? होल नंबर्स बन जाता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब कंप्लीट, है ना? तो पूर्ण संख्या बन जाती है। थर्ड जो आपके पास आता है वो आता है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर मतलब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं को क्या होती हैं? जब प्राकृत संख्याओं में माइनस चिन्ह के साथ, जब प्राकृत संख्याओं में माइनस चिन्ह के साथ आपके होल नंबर्स को ऐड कर लिया जाता है तो ये क्या कहलाया जाता है? आपका इंटीजर्स नंबर। सपोज माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी डैश डैश डैश, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी। ये आपकी कहला जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें अपन ने क्या कि प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या आपकी, प्राकृत संख्या किस होल नंबर के साथ अपने माइनस के जो समुच्चय है उसको ऐड कर लिया। ये एक नंबर है, ये चक्रीय संख्या है, मतलब एक साइक्लिक नंबर है। ये कैसे हमने देखा? चक्रीय संख्या क्या कहता है आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है, अगर मैं इसको 2 से इंटू करूँ, 1 4 2 8 5 7, मैं आपको ऐसे इंटू करके दिखा रहा हूँ अभी। 7 2 14,
देखिए जो चक्रीय संख्या साइक्लिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल में नंबर होता है उसको अगर किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो इन्हीं नंबरों से बना होगा, उसको बोलते हैं साइक्लिक नंबर। जैसे कि इसको मैंने 2 से इंटू किया तो ये देखिए वही इसी नंबर को घूम फिर के यही आ गया 2 8 5 7 1 4, ये देखिए यही नंबर घूमता जाएगा। अब आप इसको 3 से इंटू करिए 8 अगर आप 3 से इंटू करके देखते हैं देखिए 4, ये 4 है आपका, ये 2 है, ये 8 5 7 8 5 7 और ये 1। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक नंबर क्या होता है। इसको आप ऐसी 5 से इंटू करेंगे, किसी नंबर से इंटू करेंगे तो ये ऐसी संख्या है जो घूम फिर के उसी में मल्टीप्लाई होके इसी का सब नंबर्स आ जाएगा। इसको कहते हैं साइक्लिक नंबर। ऐसे कई नंबर्स होते हैं। तो ये बन गई पूर्णांक संख्याएँ। नेक्स्ट है आपका सम संख्या, इवन नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएँ। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ गाइस, आप समझ जाइएगा। सम संख्याएँ, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो दो से जो भी संख्याएँ 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो इवन संख्या कहलाएगी। जैसे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। तो जो भी संख्याएँ 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो आपकी कहलाएंगी इवन संख्या। इसके बाद आपको पता ही होगा, ये सब आपको पता ही होगा। इसके बाद आपका आता है ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। जो सम संख्या से डिवाइड नहीं होगी वो आपकी विषम संख्या कहलाएगी, और जो सम संख्या से डिवाइड हो जाएगी वो सम संख्या आपकी कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है साइक्लिक नंबर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्या एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी संख्या से अगर अपन मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो वो उन्हीं प्रोडक्ट से बनता है, उन्हीं संख्याओं से बना हुआ प्रोडक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए नेक्स्ट आता है को प्राइम नंबर। असहभाज्य संख्या है जिसको हिंदी में बोलते हैं। संख्याएं ये क्या होती हैं, ऐसे कोई दो नंबर जिनका एक के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो, मतलब कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कॉमन ना हो, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो। जैसे 2 और 3। अब फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं इनको तोड़ना। इनको कैसे तोड़ सकते हैं, ये किससे डिवाइड हो सकता है, या तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है या 2 से खुद डिवाइड हो सकता है, और 3 भी या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 3 खुद से ही डिवाइड हो सकता है। तो ये इनके फैक्टर्स कहलाते हैं। ये क्या है, 1 और 2 के फैक्टर हैं, 1 और 3 के फैक्टर हैं। ये या तो 1 और 3 से डिवाइड होगा या तो 1 और 2 से डिवाइड होगा, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन अभी अपन फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वह दो नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। देखिए यहाँ भी इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 दोनों का। तो ये क्या होंगे, ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे, क्योंकि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। ये सब आपने पढ़ा है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/2
-3/4 कोई भी संख्या होती है, मतलब बटे के रूप में लिखना, फ्रैक्शन के रूप में लिखना, ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। मैं गाइस आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, वैसे मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगा मैथ्स। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। सपोज √2, √3, ये सब अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको आप 1 फ्रैक्शन के फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते आप इसको, इसलिए रैशनल नंबर कहलाए जाते हैं ये। ठीक है, ये मैं आपको बहुत ईजिली वे में बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएं, ये सब चीज़ें आपको आगे बहुत काम आने वाली हैं। ये मैथ्स का बेसिक कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर, मतलब ऋण संख्या, ऋण संख्या इन्हें बोला जाता है। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनका फैक्टर एक और ख़ुद के अलावा कोई और नहीं होता। जैसे 2 का जो फैक्टर होगा या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। 3 का या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। 4 नहीं होता, क्योंकि 4 के फैक्टर, जैसे 5, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, 5 का या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से होगा। 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 7 से, ये सब इनके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो वह संख्या है जिनका फैक्टर या तो 1 हो या तो वो खुद हो, वह संख्या कहलाती है प्राइम नंबर। अब जैसे आप 4 बोलेंगे तो 4 क्यों नहीं होता, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है। तो उसमें 3 फैक्टर आ रहे हैं। 3 फैक्टर प्राइम नंबर में नहीं होता, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। और 4 प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं जैसा आपने पढ़ा, प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर किसी के होंगे तो वह कंपोजिट नंबर होगा। 6 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा, ये कंपोजिट नंबर है। 8 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 खुद से भी होगा। कहने का मतलब है ये सब फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। तो जो भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट आपका आता है डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या यही होती है 1.2 1.48, ये पॉइंट, जहाँ पॉइंट लगा होता है वो दशमलव संख्या कहलाती है। ईजिली है ये। और इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूँ। जैसे लिखा है 0.4357, तो आप इसको 0.4357 नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे 0.4357। ये इसको पढ़ने का तरीका होता है ना। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि अरे यहाँ पे लिखा है 0.463, तो आप इसको 0.463 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 0.463। ये अलग अलग हो जाता है उसके बाद। ओके, नेक्स्ट आता है मिक्स्ड नंबर, मतलब मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या पूर्ण संख्या प्लस भिन्न संख्या से मिलकर बनी होती है। पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या से मिलकर बनी होती है, मतलब 1/2। ये मिश्रित संख्या है। 4/3/2 4 और 5 4 9, ये सब मिश्रित संख्या है। ये पूर्ण संख्या और भिन्न संख्याओं का कॉम्बिनेशन है जो कि मिश्रित संख्या कहलाता है आपका। आई होप आप सब ये सब चीज़ें नोट कर रहे होंगे। आप इसको लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे। ये
जितना भी अपन ने पढ़ा है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल ही लैंग्वेज में इसको समझाया है और यही है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे मैं इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस आपको, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा और मैं को सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।